गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की थी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। यहाँ पर भी हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर के ही बारे में बात करेंगे, लेकिन हमने प्रीवियसली स्टडी करा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि जो ए और बी है, सपोज हमने मान लिया कि वो एक रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी एक्सप्लेन की थी। सेम वही चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑपरेशंस चेंज हो रहे हैं मिडल पे। जो हम इन दो नंबर्स के बीच में या तीन नंबर्स के बीच में ऑपरेशंस लगाते हैं, उनमें जो डिफरेंस आ रहा है सिर्फ वो साइन का डिफरेंस है, बाकी सेम रूल आपका वही लगता है कि अगर ए और बी दोनों रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं तो अगर आप उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो वो भी रैशनल नंबर को बिलोंग करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक बात करते हैं कि हम बात करते हैं कि हमारे पास सपोज ए है 2/3 एंड बी है हमारे पास 1/3। तो सपोज अगर हम यहाँ पे बात करें ए क्रॉस बी की, तो ए क्रॉस बी क्या होगा 2,3 इंटू 1,3। ये आ जाएगा आपका रिजल्ट 2/9। तो अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करें 2/9 जो होता है वो रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आपका इंडिविजुअल नंबर्स बिलोंग करते हैं रैशनल नंबर को, तो उनके जो बीच में आप जो ऑपरेशन लगाओगे, चाहे वो एडिशन का हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का हो, चाहे वो डिवीजन का हो, तो वो भी बिलोंग करेगा रैशनल नंबर से। सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि सपोज हम यहाँ पे भी अज्यूम करेंगे कि हमारे पास दो नंबर है ए और बी, वो बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर को अगर वो बिलोंग कर रहा है तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अगर आप चाहे ए इंटू बी करें, चाहे बी इंटू ए करें, और दोनों ही रैशनल नंबर को बिलोंग करेंगे। स्टूडेंट्स ऊपर आपने देखा हुआ है कि ए इंटू बी 2/9 होता है। मैं स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ बी क्रॉस ए क्या होगा। बी है 1/3 और ए है 2/3, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/9। स्टूडेंट्स आपने देखा है कि ऊपर भी हमारा 2/9 आया और यहाँ पर भी हमारा 2/9 आया, जबकि पहले हमने ए क्रॉस बी किया था और बाद में हमने बी क्रॉस ए किया था। तो स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि चाहे आप ए क्रॉस बी करें, चाहे आप बी क्रॉस ए करें, दोनों ही क्या आएंगे आपके, दोनों ही रैशनल नंबर को बिलोंग करते हैं और दोनों ही इक्वल होते हैं। तो ये थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे और बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात अगर हम करें तो यहाँ पे हमारे पास तीन नंबर होते हैं ए, बी एंड सी, और ये तीनों ही नंबर हम कहते हैं कि हमारे रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। अब ये कहता है चाहे बी इंटू सी देन इंटू ए करें, या फिर ए इंटू बी देन सी करें, बात एक ही होगी और ये दोनों ही रैशनल नंबर को बिलोंग करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं 1/2। ए को हमने माना, बी को मानो 2/3 एंड सी को हम यहाँ पे मानते हैं 3/4। स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं है आप यही एग्जांपल्स लें, आप कोई और से भी एग्जांपल्स लेके सॉल्व करके देख सकते हैं, आपका रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। अब हम यहाँ में बात करते हैं, हम ए को एज इट इज़ रखते हैं और बी इंटू सी करते हैं। जब हमने ए को एज इट इज़ रखा है यानी कि 1/2 को एज इट इज़ रखा है और बी इंटू सी किया यानी कि 2/3 इंटू 3/4 किया है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। एज यू नो, आपको इतनी सिंपल सी डिवीजन आपको आती ही होगी। ये कटिंग यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो आप कर सकते हो। आई होप अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़कर पूछ सकते हैं। 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1/2। ए भी 1/2 है और बी इंटू सी करके भी 1/2 आया। 1/2 इंटू 1/2 हो जाता है आपका 1/4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/4 आ जाता है आपका। अब हम बात करते हैं ए क्रॉस बी की। ए क्रॉस बी करेंगे यानी कि 1/2 इंटू 2/3 करें, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटू अब अगर हम इसमें सी कर दें यानी कि सी हमारा है 3/4, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्ट हमारा 1/4 ही बचेगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में चाहे आप पहले किसी को भी सॉल्व करो, थर्ड नंबर को कैसे भी सॉल्व करें, पहले या बाद में लेकर, आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट दोनों ही फॉर्म में सेम आएगा। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं, जैसे कि आपने ऑन एडिशन में पढ़ा था कि एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि आप उसमें कोई भी चीज़ ऐड करोगे तो आपको एज इट इज़ एक नंबर मिल जाएगा।
एज इट इज़ वही नंबर मिल जाएगा जो आपने लिया था। सपोज अगर आपने 1/2 लिया था तो 1/2 में आप ऐसा क्या ऐड करोगे कि आपको 1/2 ही मिल जाए। तो स्टूडेंट्स सेम चीज़ हमारी आइडेंटिटी यहाँ पर भी होती है, लेकिन वो आइडेंटिटी हमारी प्लस में ना होकर मल्टीप्लिकेशन में हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में। तो यहाँ पे अगर हमने लिया है 1/2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 1/2 ही आ जाए। स्टूडेंट्स आइडेंटिटी डिफरेंट होती है एडिशन में, और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी डिफरेंट होती है। अगर हम 1/2 में 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर 0 बन जाएगा, जो कि हमारे पास सेम नंबर नहीं रहेगा। तो इसलिए 0 आइडेंटिटी नहीं होती है मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 होती है, क्योंकि हम किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको एज इट इज़ नंबर मिल जाता है। तो 1/2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपका आ जाएगा 1/2। तो इसे हम आइडेंटिटी बोल देते हैं, और आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे रैशनल नंबर की 1। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे बात करते हैं इन्वर्स की। मैं आपको रिकॉल करा दूँ कि प्रीवियसली हमने इन्वर्स को कैसे स्टडी करा था। इन्वर्स था कि अगर आपके पास नंबर है 1/2 तो आप 1/2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी एडिशन में हमने बात की थी, 1/2 में आप क्या ऐड करोगे कि आपके पास आइडेंटिटी बन जाए। वहाँ पे आइडेंटिटी हमारी 0 थी तो हमें 0 बनाना था, तो हमें यहाँ पे ऐड क्या करना था, -1/2। तो इन्वर्स हमारा यहाँ पर भी कुछ लगभग सेम ही आएगा। ए में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि आपका आइडेंटिटी बन जाए, यानी कि रैशनल नंबर में आप क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका रैशनल जो आइडेंटिटी है वो बन जाए, यानी कि 1 आ जाए। सपोज हमारे पास है 3/2 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपका 1 बन जाए। इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, लाइक आपने वहाँ पे आपको इन्वर्स साइन लिया था, यहाँ पे हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा था वहाँ पे हमने अपोजिट साइन का नंबर लिया था, तो यहाँ पे हम अपोजिट साइन का नंबर तो नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल 3/2 का होगा 2/3। तो अगर आप यहाँ पर देखो कटिंग करोगे तो आपका आइडेंटिटी बन जाती है, और इसी को हम इन्वर्स बोलते हैं। तो 3/2 का इन्वर्स 2/3 होता है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर ऑन मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती है जो कि सेटिस्फाई करती है डिवीजन में। सिर्फ एक कंडीशन है उसमें कि जो आपका बी है वो 0 ना होना चाहिए। बी अगर 0 हो जाएगा तो आपकी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेंगी। मीन्स अगर आपके पास एक नंबर है 1/2, ये है आपका ए है, और आपके पास एक नंबर है बी जो कि आपके पास हो गया है 0/2। ये दोनों ही रैशनल नंबर है, दोनों ही बिलोंग करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ए को हम डिवाइड कर रहे हैं बी से, यानी कि 1/2 को आप डिवाइड कर रहे हो 0/2 से। स्टूडेंट्स एक और मैं बात बता देती हूँ, अगर हमारे पास कुछ ऐसा नंबर होते हैं जिन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं और बाद वाला नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये एक मैथमेटिक्स का रूल है जिसे मैं अच्छे से आपको बाद में भी क्लियर कर दूंगी। वैसे तो यही सिंपल सा रूल है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यानी कि हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन का बना देंगे और इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे। जब हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे नीचे 0 आ गया, और मैंने आपको बताया था या नहीं भी बताया था तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैथ्स के कुछ फोबियाज हैं। 7 फोबिया है मैथ्स के, जिसमें 1 फोबिया आपके सामने आ चुका है। बाकी फोबियाज जब आपके सामने आएंगे तो मैं आपको बताती रहूँगी, या फिर एक पर्टिकुलर वीडियो हम उन फोबियाज पे बताएंगे। फोबिया मैं इसलिए कह रही हूँ, इट इज़ नॉट एक्चुअल में फोबिया नहीं हम, लेकिन हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं उसके लिए फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर। और मैथ्स में 7 ऐसी फॉर्म्स हैं जहाँ पे मैथ्स अपने आप को सॉल्व नहीं कर पाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब किसी चीज़ को आप कोई नहीं कर पाते तो आपको उसे डर लगने लगता है, तो इसीलिए हम इसे इन शॉर्ट में बोल देते हैं कि ये मैथ्स के फोबियाज हैं। तो फर्स्ट फोबिया मैथ्स का आपके सामने है 2/0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब 0 डिनोमिनेटर में आ गया तो आप अब इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, और ये एक रैशनल नंबर भी नहीं रहा।
तो इसीलिए हम कंडीशन बनाते हैं कि जो b है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि b में कोई भी 0 नहीं आना चाहिए, ना न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर में। क्योंकि अगर आप कह रहे हो, सपोज आप कहो यहाँ पे जब आपने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन में आप न्यूमरेटर में ना लेकर डिनोमिनेटर में 0 ले लो, तो आप जब रेसिप्रोकल करोगे तो वहाँ पर आपका सॉल्व हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स, आप उसे कैसे सॉल्व कर लोगे? जब आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो आप इसे आगे स्टेप्स में लेकर ही नहीं जा सकते। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी की एक कंडीशन है। हम जनरली ये कह देते हैं कि डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, और अगर हम ये कह रहे हैं कि डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है तो हम उसमें कंडीशन पुट करेंगे कि b इक्वल नहीं होता है 0 के, क्योंकि 0 रैशनल नंबर होता है और 0 बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर से, तो हमें ये कंडीशन पुट करनी होगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि सेटिस्फाई नहीं करती है डिवीजन में। तो मैं उसका एग्जांपल भी आपको नहीं दे रही हूँ क्योंकि इतना डीप में से जाना भी नहीं है हमें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें बिलोंग नहीं करती है, तो उसका भी हम आपको एग्जांपल नहीं दे रहे हैं। जब हम कोई एग्जांपल आएगा, क्वेश्चन आएगा आपके एक्सरसाइज में या कहीं पर भी, तो हम उसके हिसाब से इसे कर लेंगे। आइडेंटिटी इसकी 1 ही होती है और इन्वर्स इसका वही, इन्वर्स जो होता है वो सेम नंबर होता है। स्टूडेंट्स, वो हम बात कर लेते हैं कि इन्वर्स सेम नंबर कैसे होता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास है एक नंबर 2/3। 2/3 को किससे डिवाइड करो कि 1 आ जाए, 1 कैसे आएगा? हमने आपको कहा था कि 2/3 को, मैंने यहाँ पे लिखा कि 2/3 को डिवाइड करना है 2/3 से ही। में से अगर मल्टीप्लाई का साइन करना होता है, क्योंकि डिवीजन हम सॉल्व नहीं कर सकते, डिवीजन को हमें मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना होगा, तो इसे रेसिप्रोकल करना होगा। इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 3/2 आएगा। 3 से 3 एंड 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाता है 1। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा आइडेंटिटी आपकी हमारी कहाँ पर बनी? जब हमने a को a से डिवाइड किया। तो इनवर्स a का a ही होता है। हाँ, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की सेम होती है। आइडेंटिटी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सेम होती है। इनवर्स दोनों में रिवर्स साइन के साथ हो जाएगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। एडिशन में अगर माइनस का आ रहा है इनवर्स, तो सब्ट्रैक्शन में प्लस का इनवर्स आएगा उसका वही नंबर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वीडियो का 3rd पार्ट। आई होप इसके और इसी के साथ हमारी सारी प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका कंप्लीट चैप्टर है रैशनल नंबर, और 1-2 टॉपिक्स जो बचते हैं वो हम जब हमारी एक्सरसाइज आएगी तब हम उसे कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे। और हमारी अगली वीडियो आपको एकदम मिले उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें।